हेलो एवरीवन। आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज फिर मैं आया हूँ आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के जो हमारा टॉपिक्स है ना, ये हमारे ड्राइव्स में कुछ इस तरह का फोल्ड जनरेट हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। चेक कनेक्शन। अभी हमारा डिस्प्ले जो है, ये ड्राइव एक्चुअल में रनिंग है, पर इसमें कुछ भी सामने डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। तो आइए चलते हैं। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके भी इंडस्ट्रीज में आता है, आप कहीं भी फेस किए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में मैं इस तरह का फॉल्ट किस तरह से रिजॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना है, इस तरह का इशू को अगर आपके पास आता है तो किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। इससे अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो को डालता रहता हूँ और ड्राइव से रिलेटेड, डीसीएस से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में मैं डिस्कस करता रहता हूँ। फोल्ड से जनरेटेड किस तरह से ड्राइव का कमीशनिंग करना है, तो मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें तो आई थिंक आपको एक अच्छी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और इस तरह से कुछ भी फोल्ड आते हैं ना, तो आप इजी रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारा ड्राइव से मैंने इस तरह का चेक किया, तो फाइनली बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद पता चलता है कि फाइनली हमारा जो ये इशूज़ हो रहा है ना, ये हमारा जो जेसीयू यूनिट्स हैं, ये जो हमारा ड्राइव है, ये एबीबी का ड्राइव है, ACS 880 है। तो इसका जो फाइनली हम लोग को क्या करना है, इसका जो बोर्ड दिख रहा है, जो जेसीयू यूनिट्स है, इसे चेक करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत तरीक़े से मैंने इसे चेक किया, डिस्प्ले चेंज किया, RJ45 केबल जो है उसको भी चेंज करके देखा, तो ये प्रॉब्लम हमारे रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो लास्ट हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस कार्ड को आगे चेक करते हैं। इस कार्ड में तो इशू नहीं हो चुका है, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इस कार्ड को हमें पिन करना है। तो आइए चलते हैं। देखिए इस तरह से केबल को, जो इस केबल है, इस केबल को रिमूव कर लेंगे। कुछ कुछ स्क्रू होता है, इसको अच्छे से केयरफुली एकदम खोलना है। ये एक्चुअल जो ड्राइव का ये कार्ड है, वो पावर यूनिट बोला जाता है, जेसीयू यूनिट है। ये एक्चुअल ड्राइव का जो है माइंड बोल सकते हैं। इसमें पूरे आईओ सिग्नल्स हो गया। जो आपको जो केबल मैंने खोला था ना, वो आईओ सिग्नल्स हैं। फ़ैन का कनेक्शन हो गया, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फ़ैन का कनेक्शन दिया गया है। ये सामने फ़ैन लगा है। तो ये एक मेन जो है पावर यूनिट्स है। इस यूनिट के थ्रू ही हमारा जितना भी आईओ सिग्नल रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और जो ये प्रोफिबस सिग्नल्स जो है, जो हम डाटा को रिसीव करवाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ना, ये कम्युनिकेशन कार्ड भी लगा है इसमें। और ये जो केबल्स है, तो इस ड्राइव को अच्छे से स्क्रू को केयरफुली रिमूव करना है और आपको कहाँ कहाँ स्क्रू लगा है अच्छे से देख के खोलना है। ओके, ये मेन इसका पावर यूनिट्स है। इसी के थ्रू हमारा AI सिग्नल्स, DI सिग्नल, DO सिग्नल्स जो है हमारा ऑट होता है। तो इस तरह से हमें ऑट कर लेना है। ये जस्ट एक पिन के थ्रू इसमें कनेक्टेड होता है। ओके, अब इस पार्ट को देखें, यहाँ पे पिन दिख रहा है, इसमें ये कनेक्टेड होता है। अब इस पार्ट को आगे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली इस बोर्ड में इशू है कि और भी इंटरनल कुछ ड्राइव में हमारा इशू हो चुका है। तो इसको फर्स्ट चेक करने के लिए हमारे पास एक न्यू इस तरह का पावर बोर्ड है, तो मैं उसे न्यू इंस्टॉल कर दूंगा और एक बार इसे चेक कर लूँगा। एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम है कि हमारे इंटरनली कुछ ड्राइव में और भी कुछ इशूज़ आ चुके हैं। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं आगे इस कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है, ये इसका एक मेमोरी यूनिट्स है, जो ZMU मेमोरी बोलते हैं। इसमें जितना भी हम पैरामीटर्स जो डालते हैं ना, वो इसके अंदर ही जाकर स्टोर होता है। ठीक है, जितना भी हमारा डाटा है, अगर ये मेमोरीज कुछ इशू होता है ना, तो हमारा एक अलग तरीके का फॉल्ट जनरेट होता है। क्योंकि हम जो भी पैरामीटर इंस्टॉल किए हैं कमीशनिंग के टाइम पे, अगर ये मेमोरी ख़राब हो गया ना, तो हमारा क्या होगा, एक अलग तरह का फंक्शन काम करने लगेगा। क्योंकि मैंने जो इनपुट दे चुका हूँ उस ड्राइव में, वो तो इनपुट इस तरह से क्या हुआ है, मेमोरी हैंग हो चुका है, तो वो प्रॉपर इस काम को ऑपरेशन में नहीं आने देगा। ओके, तो इस मेमोरी को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसको ZMU मेमोरीज बोला जाता है। इसमें पूरा डाटा इसमें स्टोर होता है, जितना भी हम लोग इनपुट देते हैं पैरामीटर्स में, जो भी प्रोग्राम लॉजिक्स होता है, इसमें अच्छे से पूरा इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ओके, ये स्टोर करके रहता है, जस्ट एक मेमोरीज बोल सकते हैं। इसमें आप अगर कुछ इश्यूज होता है, अदर तरह का फोल्डर मिलता है ना आपको, तो इस मेमोरी को आप चेंज करके, अगर मान के चलिए ऐसा भी अगर पावर यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, तो ये मेमोरी आपको पुराना ही लगाना होगा। आप पुराना मेमोरी को डालना होगा इसमें। न्यू कर, जैसे मैंने ये न्यू बोर्ड मैंने बैठा दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठ गया हमारा यहाँ पे, तो ये मेमोरी जो है ना ओल्ड ही मेमोरी रहेगा। क्योंकि जितना भी प्रोग्राम हमारा लॉजिक था, वो उसमें हमारा क्या है, स्टोर है। न्यू मेमोरी को डालने के लिए फिर हमारा बहुत तरीक़े से पैरामीटर इंस्टॉल करना होगा। तो हमारा मेमोरी सही है तो उस मेमोरी को अच्छे से डाल देना है। और इस तरह से हम क्या क्यों
न्यू जो हमारे पास पावर यूनिट बोर्ड था, जैसे यूनिट को मैंने इंस्टॉल कर दिया हूँ। अब अच्छे से जितने भी सिग्नल्स केबल थे मैंने इसे लगा दिया। और ऊपर जो है जो इसका डिस्प्ले यूनिट रहता है, जो BOP बोलते हैं, वो डिस्प्ले यूनिट्स का बोर्ड को मैंने लगा दिया हूँ। इसके थ्रू ये देखिए आप इजी इस बोर्ड को खोलना है, और जो इसमें जो केबल्स लगा रहता है ना, BOP का केबल, इस बोर्ड के थ्रू ही आउटपुट। तो ये सिग्नल्स केबल भी जो आ रहा है ना, इस जो हमारा जैसे यूनिट के थ्रू ही निकल के जा रहा है, आपको साइड में दिख रहा होगा ब्लैक केबल, वो इसमें ही कनेक्ट करना है हमें। ओके, आइए इसे अच्छे से प्रॉपर आगे इस तरह से बोर्ड को बैठा लेते हैं। अच्छे से नट बोल्ट रहता है जस्ट, और कुछ इसे खोलने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट वहाँ पे एक नट बोल्ट रहता है, उसे अच्छे से केयरफुली आप खोलेंगे तो ये ऊपर का जो पार्ट्स है वो ऑन हो जाएगा। देखिए वहाँ पे इसके थ्रू ही, पावर यूनिट के थ्रू ही ये जो है BOP का सिग्नल कनेक्टेड था। अभी मैंने ये डिस्प्ले को बाहर, जो हमारा डिस्प्ले लगा रहता है, जो ड्राइव्स का मेन पार्ट है वो उसमें लगा है। ओके, अभी मैंने तो लगा लिया हूँ इसे, और ये अब पहले इसे जो है प्रोफिबस केबल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक आपको पता होगा प्रोफिबस केबल का काम क्या है। ये जस्ट एक क्या है, ये सिग्नल्स केबल है। इसके थ्रू ही ना हम जितना भी IO सिग्नल्स है हमारा, वो DCS, आपके यहाँ PLC लगा है या DCS लगा है, वो उसको वही डाटा को क्या करते हैं, रिसीव करवाते हैं और ट्रांसमिट करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल बोल सकते हैं। ये सिंगल केबल और मल्टीपल फंक्शन बोला जा सकता है। ये इसका सिग्नल का जो है प्रोफिबस का FBBA क्या है, ये कम्युनिकेशन कार्ड लगा है। और इसके थ्रू क्या करते हैं ना, ये क्या है, अगर ले रहे हैं आप प्रोफिबस केबल, तो आपके जितने भी IO सिग्नल जो हार्डवेयर में लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, एक केबल के थ्रू हम पूरा लेके चले जाएंगे। तो देखिए फाइनली हमारा ड्राइव जो है ये रेडी हो गया। इसे मैंने रन करके देख लिया हूँ कि हमारा ड्राइव से में पावर बोर्ड का ही एक्चुअल इशू था, उसे चेंज करने के बाद हमारी ये ड्राइव नॉर्मल हो गया। ओके फ्रेंड, इस तरह से और भी अच्छी से वीडियो को मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें। हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको किस तरह से वीडियो चाहिए हमें बताएं, तो मैं उस टॉपिक पे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ओके फ्रेंड, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।